Joining us is the chairman of the Committee on the Welfare of OBCs, Mr. Ganesh Singh. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर बेहद महत्वपूर्ण ये कमेटी है, बेहद महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं और अगर मैं आज की रिपोर्ट की प्रतिवेदन की बात करूं तो रिक्त पदों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी ने सजेशंस दिए हैं। आप बताएं क्या हाइलाइट्स रहीं, क्या मुख्य बिंदु हैं? आज हमारी अन्य पिछड़े वर्गों की कल्याण संबंधी समिति ने लोकसभा और राज्यसभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। हमने 4 सिफारिशें उसमें आज सबमिट की है। उसमें से तो सबसे पहले है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग का। उसमें जो एम्स है, एम्स में बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं और जिसमें फैकल्टीज़ वाइज हैं तो उनको भरा जाए और ओबीसी का प्रतिनिधित्व उसमें 27% सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह से जो उनके पाठ्यक्रम हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट पाठ्यक्रम है, उनमें भी इसी तरह से सिफारिश है हमारी कि मंत्रालय उनकी जो रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरे। इसी तरह से हमने इस्पात मंत्रालय में देखा गया है कि हमारे जांच में कि उनके कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण ठीक से नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए कोई एक तंत्र विकसित किया जाए ताकि उनका समय पर उनकी शिकायतों का निराकरण हो सके। सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री का भी इसी तरह से उनके भी काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरा जाए। डीओपीटी में चूँकि ये पॉलिसी मेकर डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स को इनके यहाँ से गाइडलाइन जाती है, तो जहाँ भी अभी तक क्या था कि 10 से अधिक जो नियुक्तियाँ थीं उनमें तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व होता था, उनके प्रतिनिधि इंटरव्यू में रहते थे, लेकिन जो 10 से कम की नियुक्तियाँ होती थीं उनमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो हमारी कमेटी की सिफारिश है कि उसमें से ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी इनके भी प्रतिनिधि बिठाए जाएं और उनके सामने इंटरव्यू हो ताकि उनके वर्गों का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी तरह से फिर हमने कहा कि पूरे भारत सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिनमें ओबीसी का बैकलॉग पड़ा हुआ है और ये एक बड़ी डिमांड है लोगों की, पब्लिक की भी डिमांड है, पढ़े लिखे नौजवानों की भी डिमांड है कि भाई ये बैकलॉग की पूर्ति की जाए। तो इसमें जिस तरह से एससी एसटी के लिए विशेष कार्यक्रम चला करके भर्ती हो रही है, हमारी कमेटी की सिफारिश है कि सरकार इस पे भी ध्यान दे और ओबीसी के लिए भी विशेष अभियान चला करके और जो रिक्त पद भरे जाने हैं उनको तत्काल भरा जाए। ऐसी सिफारिशें आज हम लोगों ने किया है। बिल्कुल सर, ये बेहद महत्वपूर्ण कमेटी है और आपको चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। समझना चाहूँगी कि किस तरह की आपकी आगे प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, इस देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ये ओबीसी वर्ग है और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर इस वर्ग को आरक्षण मिला था। आज भी बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जो बहुत पीछे हैं, जिनका शैक्षणिक स्तर बहुत पीछे है, सोशल स्टेटस भी बहुत पीछे है। तो उनके कैसे कल्याण की बात करके और सरकार इनको आगे लाए, बराबरी में लाने का काम करे, उसी तरह से जिस तरह से कि अन्य वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा विषय तो यही है। दूसरा, जो विभागों में कर्मचारी हैं उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार होता है। तो कैसे, तो हमारी कमेटी ने, हम लोगों ने, हमारी सरकार आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा काम ये हुआ कि आज हर एक विभाग में इनका ओबीसी कर्मचारियों के एक वेलफेयर एसोसिएशन बन गया। उनमें एक उनका अधिकारी बैठने लगा, सरकार उस विभाग का, उनको कार्यालय मिल गए। अब उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस थी ऐसी, वो सारी की सारी अब सुनी जा रही हैं और उनके साथ अब जस्टिस होना शुरू हो गया। सबसे पहला काम हुआ। दूसरा क्या था कि आम जनता और जो लोग ओबीसी वर्ग पर अन्याय होता था, अत्याचार होता था, लेकिन कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना जरूर था, लेकिन उसको कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उसको संवैधानिक दर्जा मिला और आज आयोग इतना अच्छा काम कर रहा है कि आयोग के पास किसी भी तरह की शिकायतें, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे पत्र के माध्यम से हो, चाहे स्वयं कोई जा कर के वहाँ पर, तो उनकी बाकायदे सुनवाई हो रही है और बाकायदे एविडेंस लिए जाते हैं और उनके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी आदेश पारित होता है। तो इससे एक तो उनको न्याय मिला उस बात को लेकर के। जो शासकीय सर्विसेज में नौकरी का है उसमें ज़रूर इस बात का है कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों में अपने हिसाब से आरक्षण है। भारत सरकार के विभागों में 27% आरक्षण है, तो भारत सरकार के विभागों में तो 27% आरक्षण अब पूरा हो रहा है।
जब से इंदिरा साहनी के केस का निर्णय आया 1993 से, तब से लेकर के अभी तक बहुत, जबकि बिल्कुल प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था, लेकिन अब प्रतिनिधित्व लगभग सभी विभागों का, सभी मंत्रालयों का लगभग 27% आ रहा है। बैकलॉग जरूर है, जिसको पूरा करने के लिए हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से किया है। और इसी तरह से जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, तो एजुकेशन में भी, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, इनमें ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इन सभी संस्थाओं में ओबीसी के बच्चों के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे अब इन केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में भी आरक्षण के नाम पर इनके परिवारों के बच्चे जाने लगे। ये एक बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी कोशिश है कि जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, उनमें भी इसी तरह का रोस्टर लागू हो। अभी तक क्या हो रहा था कि इनमें रोस्टर प्रक्रिया थी नहीं, और रोस्टर प्रक्रिया नहीं थी तो इस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। अब रोस्टर लागू करना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। ये भी सरकार की तरफ से ये संदेश सब जगह पहुंचा है। और अब रोस्टर लागू हो जाने के बाद ओबीसी के बच्चों को विश्वविद्यालयों में भी अब एडमिशन मिलने लगे हैं। अब वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर अभी हमें देखने को ज़रूरत है, हमने पिछले बार किया भी था, कि वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो पदों में अभी चूँकि कई जगह एडहॉक नियुक्तियाँ हो रही हैं, रेगुलर नहीं हो रही, तो चूँकि संविदा में रखे जा रहे हैं, लेकिन संविदा में जो रखे जा रहे हैं उनमें आरक्षण प्रक्रिया नहीं है। तो संविदा में भी आरक्षण प्रक्रिया लागू हो, इस दिशा में भी हम लोग सिफारिश किया है हमने, और अभी भी आगे भी करने वाले हैं, उस पर विचार भी कर रहे हैं हम लोग। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सर्विसेज हैं। हमने देखा कि भारत सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जो उनके जो PSUs हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में आउटसोर्स बहुत है। भारत सरकार से लगातार डिमांड हो रही है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। जो नौकरी ऑन रिकॉर्ड है विभागों में वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो ऑफ द रिकॉर्ड नौकरियां हैं वो है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर और दूसरा हमारा PSUs में जो आउट ऑफ सोर्स हम करते हैं, उनके बारे में भी लेखा जोखा बने, ऐसी हमारी कमेटी एक सोच रही है, जिस पर हम अध्ययन भी शुरू कर रहे हैं कि उसमें देखें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि भारत सरकार के किसी न किसी विभाग की फंडिंग है, उसमें DOPT का ये आदेश है कि अगर फंडिंग भारत सरकार की है उस डिपार्टमेंट में और आउटसोर्स लिया जाता है तो उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। तो उसके बारे में हम एक अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उसको अध्ययन करके हम एक रिपोर्ट सरकार को दें, और ये भी एक काउंट हो कि हम आउटसोर्स में और निजी सेक्टर में कितनी सर्विसेज हैं, वो साल का साल हम कितना दे रहे हैं, और कितनी उनको वेतन मिलती है, कितना उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो भी आखिरकार देश के नौजवानों को ही तो मिल रही हैं, वो भी काउंट में आना चाहिए, जो नहीं आ रहा। लगातार हमारे विपक्ष के साथी भी इस मामले को उठाते रहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सच बात यह है कि सरकारी सेवाओं में जो नौकरियां हैं, जो खाली पद हैं, वो भरे जाएं, और भरने की प्रक्रिया मोदी जी के आने के बाद बहुत तेज़ गति से शुरू हुई है। अभी रेलवे का आप लोगों ने देखा ही था कि रेलवे में बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ शुरू हो गई हैं। एक प्रोसेस तो है, जो नियुक्तियों में एक समय तो लगता है, भाई इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आवेदन पत्र आते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर इसके बाद पर उसमें परीक्षाएं होती हैं। अब इंटरव्यू हालांकि बंद कर दिया गया है, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं पूरे देश भर में, तो उनको ऑर्गेनाइज करने में 2-4 महीने 6 महीने तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन पहले से बहुत तेज़ गति से अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में हमारी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति जो है, इस बात पर जोर देगी कि कहीं भी बैकलॉग ना रहे, और एजुकेशन में ओबीसी के बच्चों को शिक्षा में उनको जो प्रतिनिधित्व है वो मिले, और जो प्राइवेट सेक्टर है और जो हमारा PSU सेक्टर है, उस सेक्टर में भी इस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व मिले। तो इस दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना पर्सपेक्टिव हमसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संसद से कैमरा पर्सन OP के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन।